ठीक है. नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 9.6. लास्ट क्लास में अपन ने इस क्वेश्चन की 10 जनवरी तक एंट्री कर ली थी. अब 10 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अपन इसकी एंट्री कर रहे हैं. 10 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 16 जनवरी. क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश. अब जिससे गुड्स परचेज करे उसका नेम मेंशन है, बट साथ में मेंशन है कि गुड्स काय में परचेज करें हमने? कैश में. ये गुड्स हमने काय में परचेज करें? कैश में. तो क्या परचेज हो रहे हैं? गुड्स परचेज हो रहे हैं. कल क्या बताया था? एंट्री कैसे पास करते हैं? सबसे पहले फाइंड आउट कर दें कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे. तो बताइए सबसे पहले इसमें क्या लग रहा है? कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो आपका कैश अकाउंट होगा. अपन एक तो गुड्स परचेज करें, तो गुड्स परचेज करें इसलिए तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा. और यहां पे क्या लिखा है? गुड्स परचेज करें रवि से, तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नेम तो दे रखा है, लेकिन आगे क्लियर कर रखा है फॉर कैश. फॉर कैश. तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो गुड्स हैं काय में परचेज करें? कैश में परचेज करें. इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, रवि अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा. यहां पे अगर सिंपल लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि तो अपन मानते ही हमारी क्रेडिट परचेज है, लेकिन यहां क्लियरली मेंशन कर दिया कि गुड्स परचेज करे रवि से फॉर कैश, यानी काय में? कैश में. परचेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? यस, वेरी गुड. परचेज अकाउंट परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा, and all expenses are nominal account in nature. And what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो परचेज करेंगे तो बिजनेस में एक्सपेंस होगा, तो रूल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो इसलिए परचेज अकाउंट होगा हमारा डेबिट. नाउ कैश अकाउंट. कैश इज आवर असेट एंड ऑल असेट्स आर, वेरी गुड, रियल अकाउंट नेचर. ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर. एंड व्हाट, अब गुड्स अगर परचेज करेंगे तो बिजनेस में कैश कम्स इन होगा या कम्स आउट होगा? अगर अपन गुड्स परचेज करेंगे कैश में, यस, कैश क्या होगा? आउट होगा, बिजनेस में से कैश जाएगा. तो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो जाए उसको क्या कर दो? क्रेडिट. तो आपका कैश अकाउंट हो जाएगा, राइट? Yes, any doubt why purchase account is debit and why cash account is credit? तो डेट है हमारी कौन सी? 16 जनवरी. 16 जनवरी. विच अकाउंट इज डेबिट? परचेज अकाउंट. तो अपन यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट, लास्ट में एकदम लिखेंगे डेबिट. डी कैपिटल आर स्मॉल. परचेज अकाउंट डेबिट. कितने की परचेज करी अपन ने? 7,500. एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट? कैश अकाउंट. कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे टू, टी कैपिटल ओ स्मॉल, टू कैश अकाउंट. कितना? 7,500. नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. बीइंग गुड्स परचेज, being goods purchased for cash. Next 17, purchase goods from Ravi. क्या डिफरेंस है 16 and 17 ट्रांजेक्शन में? ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 16 जनवरी एंड ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 17 जनवरी. व्हाट इज द डिफरेंस? 16 जनवरी में क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो वो हमारी कैश परचेज थी. और 17 जनवरी में क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि. यस, वेरी गुड. यहां पे क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि. आगे फॉर कैश नहीं लिखा, तो जिससे गुड्स परचेज करें उसका नेम मेंशन है. इट मींस इट इज आवर विच परचेज? क्रेडिट परचेज. यस, वेरी गुड, इट इज आवर क्रेडिट परचेज. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन में? फर्स्ट अकाउंट, यस, रवि अकाउंट, एंड सेकंड वन इज परचेज अकाउंट. वेरी गुड. अपन ने गुड्स परचेज करें, डेट्स बाय और परचेज अकाउंट इज इफेक्टेड.
और गुड्स हमने काय में परचेज करे, क्रेडिट में। किससे क्रेडिट में परचेज करें, रवि से। तो आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, रवि अकाउंट। कल मैंने आपको बताया था कि अगर अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज की ट्रांजैक्शन में हमने किससे गुड्स परचेज करे, अगर वो मेंशन है, इट मींस नेम ऑफ सप्लायर अगर मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज, राइट। तो अपन ने गुड्स परचेज करे रवि से, तो इट मींस इट इज आवर क्रेडिट परचेज। तो परचेज करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो इट इज आवर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रवि क्या है, रवि इज अ पर्सनल, रवि एक पर्सन है। तो जितने भी पर्सन होते हैं उन सबका कौन सा नेचर होता है, पर्सनल अकाउंट। तो रवि का कौन सा नेचर है, पर्सनल अकाउंट। परचेज करेंगे, एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट। नाउ रवि इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रवि हमारे बिजनेस में रवि इज अ रिसीवर और गिवर। रवि इज अ रिसीवर और गिवर, यस रवि इज अ गिवर। क्या दे रहा है रवि हमें, गुड्स दे रहा है क्रेडिट में, तो रवि इज द गिवर। तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो अपन रवि अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट, यस। तो डेट इज 17 जनवरी। क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट ना 5000 एंड क्रेडिट किसको किया है, रवि को। तो टू रवि अकाउंट हाउ मच, 5000। नरेशन आएगा हमारा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब सुनिए एक बात ध्यान से, दिख रहा है आपको, पेज भर गया आपका, पेज फिल हो गया। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, लास्ट में टोटल लगाएंगे इसका। टोटल सीडी मतलब होता है कैरेट डाउन, इसी तरीके से लिखना है आपको। क्या है आपका, टोटल कैरेट डाउन। इसका टोटल लगाएंगे अपन, जैसे इसका अगर टोटल करते हैं, फटाफट करते हैं, कितना आ रहा है टोटल। टोटल आएगा 50 + 20 70,000, 70 + 12 + 6,000 + 8,000 + 7,500 एंड +5,000। तो ये टोटल आ रहा है 1,08,500, 1,08,500। तो जैसे अगर प्रैक्टिकल भी अगर अपन ये जर्नल एंट्री करते हैं और जर्नल एंट्री करते समय अगर हमारा पेज भर जाता है तो इस तरीके से टोटल लगाया जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आप भी करेंगे और आपका पेज भर जाए, यानी फॉर्मेट बनाया, पेज पूरा हो गया, तो इस तरीके से टोटल लगाएंगे। फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अगेन फॉर्मेट बनाएंगे हम। एग्जाम में आपको भी ऐसे ही करने का, पेज भर जाए आपका, देन नेक्स्ट पेज पे दोबारा फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे अपन डेट, पर्टिकुलर, देन LF, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, अब आपका जो लास्ट पेज का टोटल था उसको यहां लिखेंगे टोटल ब्रॉड डाउन। पीछे तो क्या लिखा था अपन ने, CD मतलब कैरेट डाउन और BD मतलब होता है ब्रॉड डाउन। कितना है टोटल, ये 1,08,500।
तो हम यहाँ लिखेंगे 1,08,500, 1,08,500। अब अपन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है 20 जनवरी, क्या लिखा है? बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट मशीनरी मतलब परचेज करी मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? बॉट मशीनरी फॉर कैश, इट मींस हमने मशीनरी परचेज करी है कैश में। यस, एक तो आपका मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और मशीनरी अपन ने काय में परचेज करी है? कैश में। That's why कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। Why purchase account is not affected here? Why purchase account is not affected? Yes, goods are, क्योंकि ये goods नहीं है। Purchase account कब इफेक्ट होता है? When goods are purchased, जब अपन goods purchase करते हैं then only purchase account is affected, और उसके सिवा कहीं भी हमारा purchase account इफेक्ट नहीं होता है। ओनली जब गुड्स परचेज करते हैं डेट्स देन ओनली योर परचेज अकाउंट विल इफेक्टेड। अपन ने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी है तो इसलिए तो आपका मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। मशीनरी हमारी असेट होती है। यस सर, जहाँ पे परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है वहाँ नॉमिनल अकाउंट भी इफेक्ट होता है ना? नॉमिनल परचेज अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल पे इफेक्ट होगा ना? हाँ मैंने बोला ना, परचेज अकाउंट, जो परचेज अकाउंट है उसका नेचर होता है कि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, राइट? यस, मशीनरी हमारे बिजनेस की एसेट होती है। एंड विच टाइप ऑफ एसेट? मशीनरी इज आवर फिक्स्ड एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर, कौन सा नेचर होगा? मशीनरी अकाउंट। यस, मशीनरी अकाउंट इज मशीनरी इज आवर एसेट and all assets are real account in nature. And cash account, cash is also our asset. Which asset? Current asset. तो कैश भी हमारा asset है and all assets are real account in nature. सबसे पहले अपन मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी हमारी asset है तो real account nature. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में क्या हो रहा है? अपन ने मशीनरी परचेज करी है तो बिजनेस में मशीनरी कम्स इन और कम्स आउट। मशीनरी क्या हो रही है? बिजनेस में आ रही है कम्स इन, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। दैट्स व्हाई मशीनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। एंड व्हाट अबाउट कैश अकाउंट? कैश इज आवर एसेट, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हेन वी परचेज मशीनरी, कैश इज कम्स इन और गोज आउट। When we purchase machinery, cash is comes in or goes out? Yes, goes out. तो रूल क्या कहता है? Credit what goes out. That's why your cash account is credited. So date is 20th January. Which account is debited? Machinery account. तो यहाँ लिखेंगे machinery account debit. Machinery account debit. How much? 8,000. And which account is credited? Cash account. तो यहाँ लिखेंगे हम to cash account. How much amount? 8,000. नीचे नरेशन आएगा being machinery purchase for cash. Being machinery purchase for cash. Next, last. 27 जनवरी, पेड रेंट। यस, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ट्रांजेक्शन को विच अकाउंट विल इफेक्टेड? पेड रेंट। यस, एक तो आपने रेंट पे करा है, दैट्स व्हाई रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। एंड सेकंड वन इज, यस, रेंट काय में पे करेंगे? कैश में। यस, वेरी गुड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। हमने रेंट पे करा तो साइलेंस के केस में अपन ये मानेंगे ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। साइलेंस के केस में क्या मानना है? कि ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। तो एक तो आपने रेंट पे करा है इसलिए रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम दे रखा है, क्या पे करा है? रेंट, तो इसलिए रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा, एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने एक्सपेंस का नाम पता है कि हम क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। तो इसलिए तो रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा, और रेंट हमने काय में पे करा होगा? कैश में। साइलेंस के केस में आपको हमेशा यही अज्यूम करना है इन केस ऑफ साइलेंस कि एवरी एक्सपेंस इज पेड इन कैश, एवरी एक्सपेंस इज पेड इन
कैश, राइट। तो रेंट, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट इफेक्ट हुआ, और रेंट काय में पे करा होगा, कैश अकाउंट, दैट्स वाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट। यस, रेंट इज योर एक्सपेंस, रेंट इज योर एक्सपेंस, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ रेंट अकाउंट, all expenses are nominal account in nature. Yes, very good, all expenses are nominal account in nature. What about cash? Cash is our asset, and all assets are, yes, very good, all assets are real account in nature. Now what is the rule of rent account की बात करते हैं, what is the rule of nominal account? Rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो rent is our expense, तो rule क्या कह रहा है, debit all expenses and losses, सारे expenses and losses को क्या करना है, debit करना है, that's why your rent account is debited. Now what about cash? So when we paid the rent, cash, when we paid the rent, then in business cash is comes in or goes out? When we paid the rent, then cash is comes in or goes out? Yes, goes out. जब हम कैश रेंट पे करेंगे तो बिजनेस में से कैश जाएगा, तो कैश हमारा असेट है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, वेरी गुड, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेट इज 27 जनवरी। विच अकाउंट इज डेबिटेड, रेंट अकाउंट। यहां लिखेंगे हम रेंट अकाउंट, तो डेबिट किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट, कैश अकाउंट। थोड़ा स्पेस छोड़ के टी कैपिटल ओ स्मॉल, टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 400। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग रेंट पेड इन कैश, बीइंग रेंट पेड इन कैश। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन जब आपका कंप्लीट होगा, देन आप उसका टोटल करेंगे लास्ट में, फाइनल टोटल। टोटल करेंगे आप इसका, तो ऊपर वाले टोटल में ऐड करना है। सबसे ऊपर क्या था, 1,08,500, so 1,08,500 plus 8,000 plus 400, so our total is 1,16,900 and 1,16,900। तो जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो लास्ट में इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के कॉलम का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 1,16,900। यस, एनी डाउट? Sir, do we have to make working note? देखिए, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से वर्किंग नोट बना के करिएगा। एग्जाम में ये जो अपन जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो एग्जाम में इसके ये जो वर्किंग नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले, इट इज नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी टू मेक दिस वर्किंग नोट इन एग्जामिनेशन, बट माय सजेशन इज कि अभी स्टार्टिंग में अपन ये चैप्टर हमने स्टार्ट करें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी आ गई तो आगे अकाउंट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा अकाउंट्स में। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि कम से कम 4 और 5 क्वेश्चन इसी तरीके से वर्किंग नोट्स बना के सॉल्व करिए। अदरवाइज इन एग्जामिनेशन दिस वर्किंग नोट इज नॉट मैंडेटरी टू मेड इन दिस चैप्टर। ये मैं आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये जर्नल एंट्री इस तरीके से वर्किंग नोट्स बना के करें। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अभी आप ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा है, आपके लिए नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन इसी तरीके से वर्किंग नोट बना के करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेक वर्किंग नोट इन दिस चैप्टर। आंसर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें भी जो पेज फॉर्मेट अभी आपने बताया वो करना था। यस, एग्जैक्टली। ये जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जर्नल का, तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसी तरीके से फॉर्मेट बना के विद नरेशन आपको करना है। अकाउंट्स में फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके मार्क्स भी होते हैं एग्जाम में। तो आप अपना होमवर्क करेंगे तो उसमें भी आप एग्जैक्टली इसी तरीके से फॉर्मेट बना के देन करना है आपको। विदाउट फॉर्मेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। इन अकाउंट्स एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व इन अ फॉर्मेट, जो भी उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाना है, बाकायदा
आप अपना स्केल और पेंसिल को यूज करके ये फॉर्मेट बनाएंगे, देन ओनली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सर कैन यू एक्सप्लेन द टोटल वाला वन सर? टोटल इज जैसे हमने क्वेश्चन कर रहे थे, हमारा पेज कंप्लीट हो गया था, तो हमने जैसे भी आप भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन करें और आपका पेज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरेट डाउन, तो फुल फॉर्म लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसी तरीके से लिखेंगे सीडी। तो मैंने इसका टोटल लगाया, फिर मैं अपने नेक्स्ट पेज पे गया, तो सबसे पहले मैं उस लिखा टोटल ब्रॉड डाउन। बीडी मतलब होता है ब्रॉड डाउन, तो ये जो लास्ट पेज का जो टोटल था वो मैंने नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड डाउन कर दिया। कितना था ये? 1,08,500 था, इसी को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया 1,08,500। फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया था, तो मैंने इसका लास्ट में कंप्लीट टोटल लगा दिया 1,08,500 प्लस 8,000 प्लस 400। ओके, ओके सर। नाउ टेक आउट illustration number 2. Take out illustration number 2, page number 9.8. Page number 9.8, illustration number 2. क्या कह रहे हैं? Enter the following transaction the journal of यश राज एंड सन्स। अपन को जर्नल एंट्री करनी है किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ यश राज एंड सन्स। First we have to make the format. सबसे ऊपर अपन क्या लिखते हैं? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज in the books of, journal entry in the books of Yash Raj and Sons, Yash Raj and Sons। अपने एग्जाम्स में ये फॉर्मेट नहीं बना है प्रॉपर वे में, ढंग से जैसे ही मैं बना रहा हूं, तो उसके मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। डेट पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, amount, debit, then amount, credit. Yes. Now read transaction number first, 7th April. Sold goods for cash rupees 13,000. Sold goods for cash रुपीज 13,000। यस, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? विच अकाउंट विल इफेक्टेड? सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000। यस, विच अकाउंट विल इफेक्ट? यस, वेरी गुड, फर्स्ट अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट। और याद करिए अपन ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था जब जो मेन हमारा बिजनेस होता है उससे रिलेटेड जब हम गुड्स सेल करते हैं, क्या सेल करते हैं? गुड्स सेल करते हैं, then only your sales account will affect, then only your sales account is affect। तो यहां पे आपने क्या सेल करें? गुड्स सेल करें, दैट्स व्हाई आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट। तो ये ध्यान रखना है, सेल्स अकाउंट कब इफेक्ट होगा? व्हेन ओनली गुड्स इज सोल्ड इन द बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस में क्या सेल करेंगे? गुड्स सेल करेंगे, गुड्स, देन ओनली दिस सेल्स अकाउंट विल इफेक्ट। इसके सिवा और कोई भी चीज अगर बिजनेस में सेल करी है, देन योर सेल्स अकाउंट विल नॉट इफेक्ट, तो आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। गुड्स क्या होते हैं कि जो मेन हमारा बिजनेस है उसमें जो हम अपने बिजनेस में डेली सेल परचेज करते हैं वो हमारे गुड्स कहलाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन ने गुड्स सोल्ड करे कैश में, तो गुड्स सोल्ड करेंगे तो एक तो बिजनेस में कैश आएगा, कस्टमर कैश पे करेगा, तो डेट्स वाई तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। और हमने गुड्स सेल करें, डेट्स वाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? सेल्स अकाउंट। Yes. What is cash? Cash is our asset. Cash is our asset. Then what is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, it is a real account in nature. It is a real account in nature. And what is sales? सेल्स करेंगे तो इनकम होगी, सेल करेंगे तो क्या होगा?
इनकम होगी, और जितने भी हमारे इनकम अकाउंट्स होते हैं, ऑल इनकम अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, ऑल इनकम्स अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. यस, वेरी गुड. नाउ कैश क्या है? कैश इज आवर असेट, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर. नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश कम्स इन होगा या कम्स आउट? व्हेन वी सेल द गुड्स, कैश इज कम्स इन और गोज आउट. किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सेल करेंगे तो कैश जाएगा बिजनेस में से? यस, वेरी गुड. जब हम सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश क्या होगा? कम्स इन. तो रूल क्या कहता है हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो दैट्स व्हाई योर कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. नाउ व्हाट इज सेल? सेल्स अकाउंट इज योर, सेल करेंगे इनकम होगी. दैट्स व्हाई सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो दैट्स व्हाई आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. इज इट क्लियर व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिट एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट? ओके. नाउ डेट इज 2020, ईयर लिखना है सबसे पहले 2020. डेट इज आवर 7 अप्रैल. कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या किया? डेबिट. कितनी सेल हुई है? 13,000 की. तो कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं? जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, टी कैपिटल ओ स्मॉल, सेल्स टू सेल्स अकाउंट. कितनी सेल हुई है? 13,000 की. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. ये जो नरेशन अपन लिख रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है जो ये मैं लिख रहा हूं वही लिखने का है. इसको आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना? जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही एज इट इज लिखना है आपको. नेक्स्ट इज 9 अप्रैल. सोल्ड गुड्स टू महेश. सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात. हम जिसको सेल कर रहे हैं, जिसको गुड्स सेल कर रहे हैं, उस कस्टमर का नेम अगर ट्रांजैक्शन में मेंशन है, इट मींस इट इज आवर क्रेडिट सेल. इट इज आवर क्रेडिट सेल. क्या बोला मैंने? कि जिसको हमने गुड्स सोल्ड करे उस कस्टमर का नाम अगर ट्रांजैक्शन में मेंशन है और आगे फॉर कैश नहीं लिखा है, इट मींस इट इज आवर क्रेडिट सेल. इट इज आवर क्रेडिट सेल. तो क्या लिखा है आपने? सोल्ड गुड्स टू महेश. तो जिसको गुड्स सेल करा उसका नेम मेंशन है ट्रांजैक्शन में, इट मींस इट इज आवर क्रेडिट सेल. इट इज आवर क्रेडिट सेल. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, एक तो अपन ने क्रेडिट सेल करी महेश को, तो एक तो आपका महेश अकाउंट इफेक्ट होगा. वेरी गुड. और सेकंड वन इज, सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट क्यों इफेक्ट हो रहा है? व्हाई सेल अकाउंट इज इफेक्टेड? क्योंकि हम क्या सेल कर रहे हैं? गुड्स. एंड व्हेन गुड्स इज सेल, देन योर सेल्स अकाउंट विल इफेक्टेड. जब हम गुड्स सेल करेंगे, देन ओनली योर सेल्स अकाउंट विल इफेक्टेड. नाउ महेश अकाउंट का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ महेश अकाउंट? यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ महेश अकाउंट? महेश अकाउंट, महेश इज द पर्सन. तो ये कौन सा नेचर हो गया? पर्सनल अकाउंट नेचर. यस, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यस, महेश क्या कर रहा है? महेश इज अ रिसीवर और गिवर. महेश अभी हमसे क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है या कुछ दे रहा है? यस, महेश इज द रिसीवर. महेश हमसे क्या रिसीव कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है. हमने महेश को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे, तो महेश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. महेश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो रूल क्या कहता है हमारा? डेबिट द रिसीवर. तो महेश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. राइट. सेल करेंगे तो सेल करेंगे तो हमारी इनकम होगी, एंड ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर.
And what is the rule of nominal account? What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. तो सेल करेंगे तो हमें इनकम होगी, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो दैट्स व्हाई योर सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. यस, वेरी गुड. कौन सी डेट है आपकी? 9 अप्रैल. कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? महेश अकाउंट. तो महेश अकाउंट डेबिट. कितनी सेल करी महेश को? 15,000 की. एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटिंग? सेल्स अकाउंट. तो टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 15,000. नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी लिखना है आपको. नाउ 12 अप्रैल, रिसीव कैश फ्रॉम महेश. अपन ने महेश को ये क्रेडिट सेल करी थी. अब 12 अप्रैल को हम महेश से कैश रिसीव कर रहे हैं. तो यस, ट्रांजैक्शन क्या है? 12 अप्रैल को रिसीव कैश फ्रॉम महेश. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? रिसीव कैश फ्रॉम महेश. यस, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. वेरी गुड. एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? महेश अकाउंट, क्योंकि महेश हमें कैश पे कर रहा है. तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? महेश अकाउंट. नाउ कैश इज आवर एसेट. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, वेरी गुड. कैश एंड महेश. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश अकाउंट इज आवर एसेट. It is real account in nature. And what is the nature of Mahesh account? What is the nature of Mahesh account? Yes, very good. It is a personal account in nature. It is a personal account in nature. Now cash is our asset. It is real account. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. तो yes, यहाँ पे बताइए बिजनेस में कैश comes in है या goes out है? क्या है ट्रांजैक्शन? रिसीव कैश फ्रॉम महेश. तो क्या हो रहा है? महेश हमें कैश पे कर रहा है. तो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है. तो कैश क्या है? कम्स इन है. बिजनेस में कैश आ रहा है. तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो दैट्स व्हाई योर कैश अकाउंट इज डेबिटेड. नाउ महेश इज अ पर्सनल अकाउंट. महेश इज अ पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इस ट्रांजैक्शन में जो महेश है, महेश इज अ रिसीवर और गिवर. महेश इज अ रिसीवर और गिवर. यस, महेश इज अ गिवर. वेरी गुड. महेश हमें दे रहा है. क्या दे रहा है? महेश हमें कैश दे रहा है. तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द गिवर. तो महेश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्या? क्रेडिट. क्या डेट है? डेट इज 12 अप्रैल. सर यस, सर हम महेश को भी तो गुड्स दे रहे थे, वो रिसीवर भी तो होगा. आप बात करिए अभी 12 अप्रैल की. गुड्स तो अपन ने 9 अप्रैल को दे दिए थे. अपन बात कर रहे हैं अभी 12 अप्रैल की. 12 अप्रैल को क्या हो रहा है? गुड्स तो अपन ने उसको 9 अप्रैल को दे दिए थे. वो तो हो गया 9 अप्रैल को. 12 अप्रैल को क्या हो रहा है वो देखना है. 12 अप्रैल को महेश हमें कैश पे कर रहा है. तो महेश हमें क्या हो रहा है? 12 अप्रैल को कैश पे कर रहा है. क्रेडिट द गिवर. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? ओके. तो कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10,000 टू महेश अकाउंट. आपको कोई भी डाउट्स आए ऐसे तो आप पूछ लो, क्लियर कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए. तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. नरेशन क्या आएगा? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महेश. बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महेश. क्लियर? नाउ 18 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश. सो क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश. अब जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसका नेम तो मेंशन है, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है आगे फॉर कैश. तो इसका मतलब इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल. इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल. यस, इट इज अ कैश सेल. साफ साफ क्लियर लिखा है. सोल्ड गुड्स टू सुरेश
फॉर कैश, तो इट इज आवर कैश सेल्स. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? विच अकाउंट विल इफेक्टेड? यस, कैश अकाउंट. सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट. एंड सेकेंड वन इज कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. सेकेंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट. यस, वेरी गुड. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट. यहाँ पे सुरेश अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट, सुरेश अकाउंट क्यों इफेक्ट नहीं होगा? बिकॉज हमने गुड्स सेल करें काय में? कैश में. दैट्स व्हाई सुरेश अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा. आगे क्लियरली लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश. जिसको सेल करा उसका नाम दे रखा है, लेकिन आगे क्लियर भी कर रखा है कि ये सेल हमने सुरेश को कैसे करी है? कैश में. दैट्स व्हाई आपका सुरेश अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ. नाउ कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? What is the nature of cash account? Cash is our asset, so it is real account in nature. Now sales, सेल करेंगे तो इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर. सेल्स हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट नेचर. कैश हमारा असेट है, रियल अकाउंट नेचर. रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा? कम्स इन. यस, वेरी गुड. तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट. सेल करेंगे, इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सॉरी, सेल करेंगे तो सेल हमारी इनकम है, इट इज नॉमिनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो सेल करेंगे तो इनकम होगी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो दैट्स व्हाई योर सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटिंग. कौन सी डेट है? डेट इज 18 अप्रैल. एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 12,600 टू सेल्स अकाउंट, 12,600. तो नरेशन आएगा बीइंग goods sold for cash, being goods sold for cash. Next, sold goods to Suresh. Sold goods to Suresh, it is a credit sale or cash sale? Sold goods to Suresh, it is a credit sale or cash sale? Yes, it is a credit sale. जिसको गुड सोल्ड करें उसका नेम दे रखा है, आगे फॉर कैश नहीं लिखा. इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में लिखा था फॉर कैश, इसलिए वो कैश सेल थी. यहाँ पे सिंपल लिखा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, आगे फॉर कैश नहीं लिखा हुआ. तो जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम दे रखा है, उस कस्टमर का नेम दे रखा है. इट मींस इट इज आवर क्रेडिट सेल. ये हमारी क्रेडिट सेल है. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, एक तो सुरेश अकाउंट इफेक्ट होगा आपका. एंड सेकेंड वन इज क्या सेल करें? गुड्स. तो दैट्स व्हाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट. सुरेश इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो सुरेश हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर. सेल करेंगे, इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो कौन सी डेट है आपकी? 19 अप्रैल. क्या होगा? सुरेश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000. नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. एक और देख क्या लिखा है? 24 विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज. क्या बताया था? बिजनेस का ओनर
बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेता है तो वो क्या कहलाती है आपकी? ड्राइंग्स। वो आपकी क्या कहलाती है? वेरी गुड। बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो आपका ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, एक तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, एंड सेकेंड बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, business and businessman both are separate entity from each other and accounting is done from business point of view. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश। ड्राइंग यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के। ड्राइंग यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के ओनर को। तो ड्राइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड कैश हमारा असेट है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। तो ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर क्या कर रहा है? ओनर बिजनेस से कैश रिसीव कर रहा है। ओनर क्या कर रहा है? बिजनेस से कैश रिसीव कर रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। दैट्स व्हाई आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। और कैश आपके बिजनेस का असेट है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, कहां जा रहा है? ओनर अपने घर लेके जा रहा है, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्या डेट है? 24 अप्रैल। क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की ड्राइंग्स हुई हैं? 2500। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग ड्राइंग मेड। इज इट क्लियर?